If you want to achieve this makeup look being a beginner, then this video is for you. Keep watching till the end. तो सबसे पहले वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे फेस पे कोई पुरानी मेकअप का रेजिड्यू नहीं है, तो इसलिए मैं माइसेलर वाटर के साथ अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ एंड यू कैन सी देयर इज सम स्टफ ऑन इट। अब आप फेस पे एक मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं अपनी स्किन टाइप के हिसाब से वो फेस पे लगा लें अच्छे तरीके से और उसको एब्जॉर्ब कर लें फेस के अंदर। एक एक्स्ट्रा हाइड्रेशन और एक्स्ट्रा ग्लो के लिए डालबा फर्स्ट प्रेस सीरम यूज़ कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर आफ्टर मॉइस्चराइजर। दिस इज कॉल्ड स्किन प्रेप एंड स्किन प्रेप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ आवर मेकअप। एंड उसके बाद देखिए मेरा फेस कैसे ग्लो कर रहा है, इट लुक्स अमेजिंग। अब हम अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लेंगे। जस्ट सिंपल वैसलीन लगा रही हूँ ताकि जब तक लिपस्टिक की बारी आए तो लिप्स बिल्कुल सॉफ्ट हो। ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर पैलेट है। इसमें कंसील, करेक्ट एंड कॉन्टोर के लिए सारे शेड्स हैं। मैं सबसे पहले ऑरेंज कलर के करेक्टर से अपने डार्क सर्कल्स को और किसी भी पिगमेंटेशन को कवर कर लूंगी और फिर एक स्पॉन्ज के साथ इसको ब्लेंड कर लूंगी। अगर आप चाहें तो इसको फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड करने के बाद ही कुछ ऐसा आपके फेस पे लगना चाहिए। अब इसी पैलेट में से बिल्कुल अपनी स्किन टोन का कंसीलर उठाऊंगी और इस ऑरेंज शेड के ऊपर उसको लगाऊंगी ताकि सब कुछ इवन टोन हो जाए। फिर से एक दफ़ा स्पॉन्ज के साथ उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ये वीडियो बनाने में लग रहा है कि जैसे लंबा काम है, लेकिन ये विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर सारी कंसीलिंग करेक्टिंग सब हो जाती है। और अब मैं अपनी स्किन टोन से थोड़ा लाइटर कंसीलर शेड उठा के अपने फेस को ब्राइटन अप करने के लिए अंडर आईज पे और सारे हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी ताकि मेरा फेस ब्राइट हो जाए। एक बात का ख्याल रखिएगा कि या तो तीनों स्टेप्स के लिए अलग अलग ब्रशेज यूज कीजिएगा और अगर सिर्फ एक ही ब्रश है तो हर स्टेप पे उसको टिश्यू से अच्छी तरह क्लीन करके नेक्स्ट स्टेप शुरू कीजिएगा। वंस अगेन स्पॉन्ज के साथ ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अब आप खुद देखें कि प्रॉपर स्किन प्रेप एंड प्रॉपर कंसीलिंग करेक्टिंग के बाद बेस मेकअप कितना शानदार प्रिपेयर हुआ है। बेस मेकअप इस वक्त भी आपका कंप्लीट है। आप चाहें तो फाउंडेशन ना यूज करें, बट बिकॉज मैं ट्यूटोरियल बना रही हूँ तो मैं फाउंडेशन का यूज भी बताऊंगी। तो अब मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ मेबेलिन की। एक फाउंडेशन ब्रश लेके हम इसको अपने फेस के ऊपर अच्छी तरीके से पहले इवनली स्प्रेड कर लेंगे और बाद में स्पॉन्ज की मदद से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। बाय द वे इस फाउंडेशन का रिजल्ट देखें कितना अमेजिंग है। अब मेबेलिन का ही डीप कंसीलर शेड लेके मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और आप देखें वो पॉइंट्स जहाँ पे मैं कॉन्टोर को लगा रही हूँ ये वो सब जगह हैं जहाँ पे शेडोज क्रिएट होते हैं और यहाँ कॉन्टोरिंग करने से आपका फेस बहुत ज़्यादा स्कल्प्टेड लगेगा। जिस तरह से शेडोड एरियाज पे हम कॉन्टोरिंग करते हैं वैसे ही हाई पॉइंट्स ऑफ फेस पे हम हाईलाइटिंग करते हैं। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक लाइटर शेड का कंसीलर और अपनी अंडर आइज पे और सारे हाई पॉइंट्स के ऊपर उस कंसीलर को लगा रही हूँ। इसे हम अभी ब्लेंड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर वो कवरेज बहुत अच्छी देता है और बहुत आराम से ब्लेंड होता है। इतनी देर में हम अपने कॉन्टूरर को अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। देखिए मैं कैसे ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ लिफ्टेड इफेक्ट देने के लिए, लाइक दिस। और मैं एक एंगल्ड कॉन्टूरर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। जॉ लाइन की कॉन्टूरिंग को हम नीचे की तरफ करेंगे और फोरहेड की कॉन्टूरिंग को हम अपनी हेयर लाइन की तरफ लेकर जाएंगे ऊपर की तरफ। नोज को जब कॉन्टूर करेंगे तो मेक श्योर कि अपनी आईब्राउ के अंदर तक लेकर जाएं, बिकॉज ऐसा लगना चाहिए कि शैडो वहीं से क्रिएट हो रहा है, फेक नहीं लगना चाहिए। नेचुरल लुक के लिए हम इस तरीके से इसको कॉन्टूर करेंगे। अब मैं ये छोटा सा स्पॉन्ज यूज करके अपने जो मैंने लाइटर शेड का कंसीलर लगाया था उसको ब्लेंड करूंगी तो वो जबरदस्त तरीके से मेरे फेस को हाईलाइट कर दे। अब बारी है ब्लश की और मैं ये ट्रियो पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें क्रीम ब्लश है, क्रीम हाईलाइटर है और पाउडर ब्लश भी है, तो तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं। एक डेंस ब्रश यूज़ करेंगे हम क्रीम ब्लश को अपनी चीक बोन्स के ऊपर लगाने के लिए और ऊपर से हम इसको अपनी हेयर लाइन की तरफ लेकर जाएंगे। जो बच जाएगा उसे फिर नाक पे लगा लेंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट क्रिएट होता है क्रीम ब्लश का। हम सबके अंडर आइज में बारीक बारीक लाइंस होती हैं तो वहाँ पे कंसीलर सेट ना हो जाए इसलिए हम पाउडर लगाने से पहले एक दफ़ा फिर ब्यूटी स्पॉन्ज के साथ उसको ब्लेंड करेंगे। अब एक प्रेस पाउडर लेंगे और फिंगर स्पॉन्ज के साथ उसको लगाएंगे पहले अपने हाथ के ऊपर ताकि एक्सेस पाउडर निकल जाए और फिर बाकी को अपनी अंडर आइज को सेट करने के लिए यूज़ कर लेंगे। इससे आपका कंसीलर जो है वो सेट हो जाएगा, स्मज नहीं होगा और जो ऑयलीनेस है वो भी ब्लर हो जाएगी। बाकी फेस को एक बड़े स्पॉन्ज के साथ सेम तरीके से हम लोग सेट करेंगे। तो ब्लश वाले एरिया को छोड़ देंगे बिकॉज यू वांट दैट डूइनेस ऑन योर फेस। स्माइल लाइंस, नोज के साइड पे, फोरहेड पे, हर जगह सेट कर लेंगे। ये भी एक बहुत जबरदस्त मेकअप टिप है कि एक सेटिंग स्प्रे को यूज करके आप सारे पाउडर्स को मेल्ट कर लें अपने फेस के ऊपर तो मेकअप इतना हसीन लगने लगता है कि आपकी सोच है। बेस मेकअप हमारा मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया है। तब आई मेकअप कर लेते हैं। मैं एक न्यूड सा पैलेट यूज कर रही हूँ अपने आई मेकअप के लिए क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है और सिर्फ ये 3 शेड्स यूज करूंगी जो मैंने पॉइंट आउट की हैं। एक फ्लैट ब्रश यूज किया है मैंने अपने आंखों पे शेड को डिपॉजिट करने के लिए। ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ प्रेस करना है और बाद में एक फ्लफी ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो साइड की एजेस हैं, हार्श एजेस हैं, वो सॉफ्टन हो जाएं। अब मैं एक थिन ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ अपनी आँख का जो आउटर कॉर्नर है उसको डीपन करने के लिए। वो डार्क ब्राउन वाला शेड मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर में लगाऊंगी और वहीं वहीं ब्लेंड करूंगी। फिर जो उसके ऊपर बच जाएगा शेड उसको मैं अपनी क्रीज में लेके जाऊंगी ताकि वहाँ पे भी एक डेप्थ क्रिएट हो जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। उस डार्क वाले शेड को ही अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि सब कुछ एक जान लगे। अब शिमरी शेड उठा के अपनी फिंगर की मदद से अपनी आई के सेंटर में और इनर कॉर्नर्स में अच्छे से लगा लूंगी। लुक एट द ब्यूटीफुल आई शेड। उसी पैलेट में से गोल्डन शेड लेके एक छोटे
पेंसिल ब्रश से इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लेंगे। थिन एंड फ्लैट ब्रश के ऊपर कंसीलर शेड लगाएंगे और कॉर्नर्स को नीट कर लेंगे। कोई भी ब्राउ स्टाइलिंग जेल लेके अपनी ब्राउज को सेट कर लें। मैंने मेबेलिन का टिंटेड ब्राउ स्टाइलिंग जेल यूज किया है। ये आई ब्राउज को फिल भी कर देता है और सेट भी कर देता है। डिफरेंस देख लीजिए। सेफोरा का आईलाइनर यूज कर रही हूँ। मेकअप के प्रोसेस के अंदर जो सबसे लंबा काम होता है ना, वो आपके आई मेकअप का ही होता है, लेकिन वही तो फिर आपको इतना ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत भी दिखाता है, तो इसलिए इस पे टाइम अच्छे से स्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल बेसिक आईलाइनर लगा रही हूँ। पहले विंग क्रिएट किया है और फिर उसको अपनी अपर लैश लाइन के साथ कनेक्ट करके कंप्लीट कर लिया। इनर कॉर्नर पे भी टाइनी विंग बनाया करें, नहीं तो बहुत इनकम्प्लीट सा लुक आता है। वाटर लाइन और टाइट लाइन को काजल से लाइन कर लेंगी। टाइट लाइन जो है वो आपकी ऊपर वाली जो लैश लाइन है ना, जहाँ से पलके आपकी ग्रो हुई होती है, उस जगह को कहते हैं जहाँ पे मैं अभी काजल लगा रही हूँ। ये एक एडिशनल स्टेप है, आप चाहें तो ना करें, लेकिन आजकल काफी ट्रेंडी है, इन हुआ हुआ है। तो एक टाइनी सी पेंसिल ब्रश से लेके उसी काजल को स्मच कर लें तो बड़ा प्यारा स्मोकी सा इफेक्ट आ जाता है। लैशेस को मस्ट कर्ल किया करें ऊपर की तरफ पुल करके, क्योंकि इससे जो है ना मस्कारे का इफेक्ट डबल हो जाता है और बहुत ज्यादा सुलझी हुई और लिफ्टेड सी लैशेस लगती है। वैसे तो मुझे फेक लैशेस लगाना पसंद है, बिकॉज दिस इज द बिगिनर ट्यूटोरियल, तो डेफिनेटली लगाने नहीं आती होंगी तो आप मस्कारा से काम चलाएंगे। और ये फायरवर्क्स मस्कारा है मेबेलिन का, बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट है, ऐसा लगता है लैशेस लगाई हुई हैं। आप खुद देखें कितनी ज्यादा एनहांस हो गई हैं लैशेस। अब जो हमने क्रीम ब्लश लगाया था उसे सेट करने के लिए और ब्लश के कलर को डीपन करने के लिए हम उसी पैलेट में से पाउडर ब्लश यूज करेंगे और एक फ्लफी ब्रश के साथ सेम स्टाइल में सेम स्पॉट पे लगाएंगे। सिर्फ लिप्स रह गए हैं, बाकी पूरा मेकअप कंप्लीट है, तो मेकअप को सेट कर लेंगे फिक्सिंग स्प्रे के साथ, जो कि लॉरियल का है। सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे में डिफरेंस होता है। सेटिंग स्प्रे मेकअप के बीच में यूज करते हैं, फिक्सिंग स्प्रे मेकअप को सेट करने के लिए फाइनली यूज करते हैं। जब मैं सॉफ्ट ग्लैम मेकअप करती हूँ, जैसे कि मैंने आज किया है, तो मैं ज्यादातर अपने आई मेकअप शेड्स को अपनी लिप शेड से मैच करती हूँ। तो अभी भी मैं लिफ्ट लाइनर लगा रही हूँ मेबेलिन का, जो कि एक रेडिश ब्राउन शेड में है। आज से 10 साल पहले सॉलिड लिप लाइनर जो है वो चलता था, लेकिन अब जो है वो लिप लाइनर को हम लोग अपने लिप्स के ऊपर ऐसे स्मच कर लेते हैं और फिर उसको अपनी लिप क्रीम या लिपस्टिक या लिप ग्लॉस के साथ फिल इन कर देते हैं। मैं ये मेबेलिन का मैट लिप कलर यूज कर रही हूँ। ये लिप लाइनर और लिप क्रीम किसी भी हाल में फैलते नहीं है। आप कुछ खाएं पिए, सुबह से शाम रात हो जाए, आपका लिप कलर वैसे का वैसे ही रहेगा और कम्प्लीटली ट्रांसफर प्रूफ भी है। ग्लॉसी लिप्स बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैं मेबेलिन का ही जो है वो थोड़ा सा टिंटेड लिफ्टर ग्लॉस लगा रही हूँ। इससे जो है वो मेकअप और ज्यादा ड्यूई लगने लगेगा और लिप्स बिल्कुल प्लम्प्ड और जूसी लगने लगेंगे। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाती हैं तो आप मिस आउट कर रही हैं, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने से इमीडिएटली आपका मेकअप लुक इन्हेंस हो जाता है और बहुत अट्रैक्टिव और खुली हुई बड़ी आंखें लगने लगती हैं, जैसे कि अभी मेरी लग रही हैं। तो मेरे कहने पे कॉन्टैक्ट लेंसेज एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। ये एक न्यूट्रल मेकअप लुक है जो आप किसी भी तरह के आउटफिट के साथ और किसी भी कलर के आउटफिट के साथ कर सकते हैं। डे टाइम एंड लेट इवनिंग सब में बहुत खूबसूरत लगता है। सनसेट के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा हसीन लगता है। सो होपफुली आप लोगों ने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। मेकअप से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बिकॉज दैट इज गोना हेल्प मी बूस्ट माई कंटेंट। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।